Forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. रोमियो 5 पद 1 से 5। रोमियो अध्याय 5 पद 1 कहता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, मामला सुलझ गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त है। लेकिन एक भी है जिसके द्वारा हमें विश्वास के माध्यम से प्रवेश मिला है, उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं और हम गर्व करते हैं। ध्यान दें कि विश्वास के द्वारा तुमने पहले ही हल कर लिया। तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ शांति है, लेकिन एक भी है, यानी जब तुम उस हॉल में पहुंचते हो, लॉबी में, तुम्हें थोड़ा और आगे बढ़कर रेस्तरां में प्रवेश करना होगा। इस अनुग्रह में प्रवेश, अब जैसे ही तुम्हें अनुग्रह में प्रवेश मिलता है, तुम जानते हो कि वे तुम्हारा घूंघट लेंगे और उसका उपचार करेंगे। प्रणाली नहीं, आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट प्रणाली, उनके पास परमेश्वर के साथ शांति है और वे परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन अगर यह सच है तो यह एक झूठा परिवर्तन है, क्योंकि यह उन्हें विश्वास करने की अनुमति नहीं देता। देखो, प्रोटेस्टेंट प्रणाली में वे एक परिवर्तन का अनुभव करते हैं और धूम्रपान छोड़ देते हैं, शराब पीना छोड़ देते हैं, यह सब करना छोड़ देते हैं। वे अब बुरा नहीं बोलते, अब नाचते नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो वे सोचते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए ताकि वे खुद को ईसाई महसूस कर सकें। लेकिन फिर ईसाई होने की सबसे बड़ी उत्कृष्टता कि यह सही है, सांसारिक चीज़ों को छोड़ना, बुरी आदतें, अत्यधिक शराब पीना, यह सब छोड़ना सही है, क्योंकि आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं, जब तक आपके पास आत्मनियंत्रण और बुद्धिमत्ता नहीं है कि इसे कैसे उपयोग करना है, क्योंकि सब कुछ आपके लिए वैध है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। लेकिन हम उन निषेधों में नहीं हैं। हम ईसाई हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। वह कहता है कि इसके लिए हमने परमेश्वर की आत्मा प्राप्त की है ताकि हम जान सकें कि हमें क्या दिया गया है। तो फिर थोड़ी देर बाद देखो, पाप हटा दिया गया। तब वहां जैसे एक प्रतिरोध था। तब कोई पूछता है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट, ये पेंटेकोस्टल इंजीलवादी कहते हैं कि वे ईसाई हैं और बाइबल के साथ चलते हैं, लेकिन उनके पास केवल परमेश्वर के साथ शांति है। लेकिन जैसे कि उन्होंने खाना नहीं खाया, वे होटल की रिसेप्शन में ही रह गए। एक होटल आपके ठहरने, रेस्तरां में खाने और गतिविधियां करने के लिए होता है। यह एक दूसरा घर जैसा है, यह अस्थाई है। लेकिन अगर आप रिसेप्शन में ही रह जाते हैं तो आप लॉबी में हैं। मुझे लगता है कि रिसेप्शन वाला कहता है, ये किस लिए आया होगा, क्या यह यहाँ रहेगा या किसी कमरे में, क्योंकि वहां लिखा है कि विश्वास के माध्यम से तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ शांति है। यह आसान है। विचार यह है कि इसे ध्यान में रखा जाए, जिसके कारण हमें इस अनुग्रह में प्रवेश मिलता है जिसमें हम दृढ़ हैं। इस अनुग्रह में जिसमें हम क्या हैं? दृढ़। क्यों? क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था। अब देखो कि रोमियो में वहीं क्या लिखा है। तीसरी आयत देखो, और न केवल यह, बल्कि हम क्लेशों में भी गर्व करते हैं। मतलब ये नहीं कि तुम कहते हो ये अस्थाई है, नहीं, बल्कि तुम गर्व करते हो। हे पिता, क्या कोई क्लेश है या कोई किसी चीज से परेशान है? तो तुम्हें गर्व करना चाहिए, क्योंकि जब तुम भट्टी में हो तो तुम्हें नहीं पता कि यह तुम्हारे लिए भलाई का काम करेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बाल जल रहे हैं। वह कहता है, हम कष्टों में गर्व करते हैं। अब जानना जरूरी है, जानते हुए कि कष्ट क्या उत्पन्न करता है। धैर्य। और आप में से कई कह रहे हैं, प्रभु मुझे धैर्य दो, लेकिन वह कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। और धैर्य परीक्षा, और परीक्षा आशा। और आशा शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम
हमारे दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है, जो हमें दिया गया। तो ए नासरत के यीशु, मांस धारण करने के कारण उसे परिपूर्ण होना पड़ा और उसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। और शिष्य अपने गुरु से बेहतर नहीं होता। यदि वह गुरु के रूप में आज्ञाकारिता सीखने के लिए पीड़ित हुआ, मैं कल्पना करता हूं कि तुम शिष्य के रूप में भी पीड़ित होते हो, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें धैर्य मिलता है। यह तुम्हारी इंद्रियों को व्यायाम देता है और तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज से प्रभावित न होने के लिए सक्षम बनाता है। तुम मजबूत बनते हो कि इस जीवन में कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता, और इस तरह से मजबूत और परिपक्व होकर बीमारियां तुम्हारे पास से गुजरती हैं और कहती हैं, इसे हम नहीं छूते। हां, तुम बनते हो, तुम दृढ़ बनते हो। एक सुरक्षा होती है, एक संतुलन। यह तो ऐसा है कि कभी कभी तुम डर जाते हो, दिन गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता। नहीं, कभी कभी तुम उस शांति के लिए चिंतित होते हो जो तुम्हारे ऊपर है। सच है, मुझे इतना शांत रहना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इतना शांत रहने का आदी नहीं हूं। और फिर इस तरह से तुम बेहतर सोते हो, और भले ही कम सोते हो, लेकिन तुम इसका लाभ उठाते हो और आराम करते हो। यह एक विज्ञान है जो तुम्हें लेता है और यह आपको शांति देता है। प्रेस मुझसे पूछती है, और जो लोग आपके चर्च में जाते हैं वे क्या अनुभव करते हैं? वे क्या अनुभव करते हैं? एक गहरी शांति। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 9 से 14, जो तब होगा जब आपको अनुग्रह में प्रवेश मिलेगा। इसीलिए हम भी जिस दिन से हमने सुना है आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है, और यह प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी इच्छा के ज्ञान से पूरी तरह भर जाएं, हर प्रकार की बुद्धि और आध्यात्मिक समझ में। पौलुस प्रार्थना करता है और कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भर जाएं ज्ञान से। शास्त्र कहता है आत्मा से भर जाओ। किस आत्मा से? ज्ञान से। क्योंकि वह आपको अन्य चीजों से नहीं भरेगा। आप क्या चाहते हैं? उड़ना। क्योंकि जब वे कहते हैं आत्मा से भर जाओ, तो वे सोचते हैं कि यह, हाँ, वे जैसे कि उन करिश्माई अनुभवों की तलाश में रहते हैं। नहीं, ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि तुम हर प्रकार की बुद्धि और आध्यात्मिक समझ में समृद्ध हो सको। यह संभव है। तुमने देखा नहीं कि कभी कभी, देखो, कभी कभी तुम होते हो, तुम अंदर होते हो, लेकिन तुम शर्मीले होते हो। तुमने देखा है जब तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने आता है और कोई शर्मीला व्यक्ति आता है, इधर आओ, इधर आओ, नहीं 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 नहीं, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन आओ, अंदर आओ। क्या तुमने उन शर्मीले लोगों को देखा है? और तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति अच्छा महसूस करे, नहीं, लेकिन अंदर आओ विश्वास के साथ, नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में, क्योंकि वे शर्मीले हैं। तो आप में से कुछ ऐसे ही हैं, यानी आप यहां हैं लेकिन एक शर्म के साथ, और फिर वे उस शर्म के कारण विरासत में हिस्सा नहीं लेते। देखो अगले श्लोक में क्या कहा गया है, आगे बढ़े। वह कहता है, ताकि तुम प्रभु के योग्य चलो, हर बात में उसे प्रसन्न करते हुए, फल लाते हुए, हर अच्छे कार्य में और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हर धैर्य और सहनशीलता के लिए हर शक्ति से मजबूत, आनंद के साथ पिता को धन्यवाद देते हुए, जिसने हमें योग्य बनाया। किसके लिए? विरासत में भाग लेने के लिए, लेकिन संकोच में। कभी कभी संकोच संदेह उत्पन्न करता है। क्यों नहीं कहने की हिम्मत करता? कहो, मैं एक देवता हूं, मैं एक आशीर्वादित हूं, और तुम उसे हमेशा एक कोने में देखते हो, बहुत आरक्षित। नहीं, तुम्हें संकोच छोड़ना होगा। तुम्हें योग्य बनाया गया है। तुम्हें यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि पिता मेरी मदद करो, क्या यह संभव है? एक आशीर्वाद क्या स्वर्गदूत कर सकता है? नहीं, तुम्हें विरासत के लिए योग्य बनाया गया है।
तो तुम्हारा रवैया वही है जो फरिश्ता देखता है। सुनो, लेकिन देखो वह निश्चित है। मैं कहता हूं कि यह मेरा है और तभी तुम नाराज हो जाते हो, क्योंकि बहुत चुप रहना काम नहीं आता। कभी कभी लोग चुपचाप रहते हैं आध्यात्मिक चीजों के लिए, लेकिन घर में जोर से चिल्लाते हैं और सड़क पर बहादुर होते हैं, लेकिन जब यहां आते हैं तो शांत रहते हैं, जैसे कि हैं और नहीं हैं। कहते हैं मैं इसमें हूं और यहां से स्वर्ग तक और मैं धन्य हूं, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं। इफिसियों अध्याय 1:15-20। इसी कारण से मैं भी प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास और सभी संतों के प्रति तुम्हारे प्रेम के बारे में सुनकर तुम्हारे लिए धन्यवाद देना बंद नहीं करता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करते हुए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा के पिता तुम्हें आत्मा दे। किसका? देखो वहां लिखा था आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, यहां लिखा है ज्ञान की आत्मा, और उसके ज्ञान में रहस्योद्घाटन की आत्मा, तुम्हारी समझ की आंखों को प्रकाशित करते हुए, ताकि तुम जान सको कि वह आशा क्या है जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है, और उसके संतों में उसकी विरासत की महिमा की संपत्ति क्या है, और उसके सामर्थ्य की अत्यधिक महानता क्या है हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार। जो मसीह में कार्यरत थी, उसे मृतकों में से जीवित कर उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। देखो वह शक्ति, वह ज्ञान। जब पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, तो यह नहीं है कि वे परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त करें, क्योंकि पौलुस ने सुना कि उनके पास विश्वास था, लेकिन वह कहता है मैं अब प्रार्थना करता हूं कि उनकी समझ की आंखें प्रकाशित हों, क्योंकि वह प्रकाश और वह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता इतनी शक्तिशाली है कि जब मसीह ने आज्ञाकारिता में कष्ट सहा, तुम जानते हो कि वह यहाँ था, उसने परिवार के साथ तालमेल बिठा लिया, उसने मारिया के साथ तालमेल बिठा लिया, उसने अपने भाइयों के साथ तालमेल बिठा लिया, और जब उसे पता चला कि वह मरने वाला है, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? लेकिन देखो उसके पास कुछ और था। उसके पास एक ऐसा ज्ञान था जो इतना शक्तिशाली था कि वह जानता था कि वह मृतकों में से पुनर्जीवित होगा। तो वह शक्ति तुम्हें सक्षम बनाती है ये कहने के लिए कि परिवर्तन तुम्हारे पास आएगा। किसके माध्यम से? देखो कि ज्ञान और आध्यात्मिक बुद्धि यहाँ कहती है कि यह कार्य किया। मुझे फिर से वह श्लोक दिखाओ जो मसीह में कार्य किया। क्या कार्य किया? बुद्धि, उसे मृतकों में से पुनर्जीवित करते हुए। इसका मतलब है कि ज्ञान ही वह है जो परिवर्तन का कार्य करेगा। इसीलिए हम यहां इकट्ठा होते हैं। किस लिए? शब्द का अध्ययन करने के लिए, शब्द के कोणों और कटावों को देखने के लिए। किस लिए? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किस लिए? ताकि एक दिन वह ज्ञान शरीर को ले और उसे रूपांतरित कर दे, क्योंकि यही वह था जिसने मसीह के शरीर को रूपांतरित किया। उसने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया। अब तुम्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रूपांतरित करने की आवश्यकता है, और पूर्ण विश्वास में रहना आवश्यक है, क्योंकि यह आने वाला है।